हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई मनोज कुमार फिर से हाजिर है आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। प्रीवियस 2-3 वीडियोस में लगातार होस्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लॉजिक हमेशा यही होता है कि किसी भी टॉपिक को लेमन टर्म में दूसरे को समझा दो और अच्छे से उसको क्लियर कर दो। क्योंकि हमने होस्ट प्रोग्राम की वीडियोस लगातार पोस्ट करी है, तो किसी हमारे भाई ने हमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि सर होस्ट प्रोग्राम को यूज़ करके क्या मेल भेज सकते हैं, और भेज सकते हैं तो कैसे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिक्वायरमेंट हमेशा की तरह, फिर चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो रिक्वायरमेंट की बात करूं, मेल एक नया आज एक टॉपिक मिल गया है हमें, मेल। तो मेल के ऊपर बात करेंगे डिटेल से। मेल कब सीन में आएगी दोस्तों? आप किसी कंपनी में काम करते हो तो डेफिनेटली आप कोई प्रोसेस पे काम करते होगे, आपको कोई रिक्वायरमेंट मिलती होगी, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए आप कोई सॉल्यूशन डिजाइन करते हो। तो उसमें ये बात कई बार आपने सुनी होगी कि भाई जब इस तरीके का काम हो जाए तो एक नोटिफिकेशन मेरे उस यूजर को पहुंच जाए, या जब इस तरीके का डेटा यहाँ पर ओवरफ्लो हो, या इस तरीके का कोई डेटा हमें रिसीव हो तो हमें अलर्ट आ जाए, हमें तुरंत पता लग जाए। और क्यों पता लग जाए? क्योंकि बहुत सारे मेरे यूजर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम पे लॉगिन करके चीज़ों को नहीं देखते, उनको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उनको वो मेल पहुंच जाए, उन तक वो मैसेज पहुंच जाए। इस वजह से मेल का जो कंसेप्ट है, नोटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है, वो मेरा पिक्चर में आया। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कितने तरीके से मैं अपने ओरेकल में रहते हुए या अपने ईबीएस में रहते हुए कितने तरीकों से अपने उस पर्टिकुलर यूजर को मेल भेज सकता हूं। दोस्तों यहां पर कई सारे वेज हैं जो मेरी ओरेकल ईआरपी मुझे सपोर्ट करता है। भाई यहां पे सबसे पहला तरीका आ जाता है मेरा अलर्ट्स का। अगर आपने मेरी अलर्ट्स की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि 2 तरीके का अलर्ट होते हैं, पीरियोडिक अलर्ट और इवेंट बेस्ड अलर्ट। हर एक अलर्ट से किस तरीके से मेल भेजा जा सकता है, कैसे कोई रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है, कैसे नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है, मैंने बखूबी बताया है, हर लेवल पे बताया। तो अलर्ट ओरेकल ईआरपी के अंदर एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम यूजर को या अपने रेस्पेक्टिव उस पर्सन को मेल भेज सके, उसको नोटिफाई करा सके। और क्या तरीका हो? अगर दोस्तों आपके पास अपने मेल सर्वर के सारे क्रेडेंशियल्स हैं जो मेल सर्वर को डिप्लॉय करने में या बनाने में चाहिए होते हैं, अगर वो सारे के सारे क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं तो आप PL SQL पैकेज के थ्रू भी मेल सेंड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, होस्ट प्रोग्राम के थ्रू। आज हमारे किसी भाई ने यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं लैब में देखते हैं कि होस्ट प्रोग्राम को यूज करके किस तरीके से मैं कोई मेल भेजता हूं, कैसे CC लिखते हैं, कैसे BCC लिखते हैं, कैसे सब्जेक्ट होता है, कैसे मेरी मेल की बॉडी होता है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे। एक बार लैब में चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मेरे को अपनी .prog फाइल को लिखने का। तो यहाँ पर मैंने .prog फाइल जो है दोस्तों लिख के रेडी कर लिया। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमें अच्छी कोडिंग करने के लिए लिखना चाहिए। मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, बट लिखना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन था, क्या प्रोग्राम था, क्या वर्जन था, क्या नहीं था। और क्योंकि हर एक लाइन में सबसे पहला जो कीवर्ड है वो हैश है, और हैश सेल स्क्रिप्टिंग के किसी भी फाइल के अंदर अगर आप हैश लगा देंगे तो बन जाता है मेरा कमेंट। तो ये सारा का सारा कमेंट है। जो भी कोई इस होस्ट फाइल को खोल के देखेगा उसको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रोग्राम मेरा क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम मेल भेज रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि यूज सेल स्क्रिप्ट फॉर सेंडिंग मेल और मैसेज। ठीक है, इसके बाद सिंपली ये 4 मेरे पैरामीटर्स सिस्टम डिफाइंड होते हैं। सिस्टम इनको यूज़ करता है अपने पर्पस के लिए। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं है, इको को यूज़ करके, इको कीवर्ड होता है मेरा जिसको यूज़ करके मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम डिफाइन अपने 4-5 पैरामीटर्स प्रिंट किए, एक्सेप्ट दिस वन जहाँ पर मैं ऐप्स का यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको मैंने कमेंट कर दिया हैश लगा के, क्योंकि इसकी नेसेसिटी नहीं है।
फिफ्थ से स्टार्ट होते हैं मेरे यूज़र डिफाइंड पैरामीटर्स। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक यूज़र डिफाइंड पैरामीटर्स लिए हैं, बट ऑब्वियस है कि यूज़र डिफाइंड है तो 5 से स्टार्ट होंगे, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो 5 पे क्या आ रहा है मेरा, फ्रॉम आ रहा है, क्योंकि मेल की बात करें तो मेल के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। फ्रॉम होता है, टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, सब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है, अटैचमेंट होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, पहला मैंने फ्रॉम ले लिया, फिर टू ले लिया, फिर सीसी ले लिया, बीसीसी, सब्जेक्ट एंड बॉडी। उनके हिसाब से रिस्पेक्टिवली उनको वैल्यूज असाइन भी कर दी कि $5 में जो कंकरेंट प्रोग्राम से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं इस वी फ्रॉम के अंदर लूँगा। और ये सारी की सारी वैल्यूज इस तरीके से लेकर के सिंपली मैंने इनको भी बिल्कुल सिस्टम डिफाइंड पैरामीटर्स के हिसाब से इनको भी यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया है आपको, सो दैट आपको प्रिंटिंग भी आ जाए। और ये एक मैंने यहाँ पे सिंपल ये कमांड है दोस्तों, जिसको यूज़ करके मैं सेल स्क्रिप्ट को यूज़ करके, होस्ट प्रोग्राम को यूज़ करके मेल भेजने की कोशिश करूँगा। सिंपली ई को यूज़ करके और आप सिंपल ये कमांड यूज़ कर सकते हैं मेल सेंड करने के लिए। दोस्तों बेसिकली ये कमांड होती है मेल एक्स, तो इसको यूज़ करके हम यहाँ पे मेल भेजेंगे। सबसे पहले लिखी जाती है बॉडी, फिर लिखा जाता है /bin मेल एक्स। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है मेरी चीज़ों को एक एक करके डिफाइन करना। क्या, /s का मतलब है आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया। /r का मतलब है कि आप किस से भेजो, रिसिपिएंट कौन है वो। cc का मतलब है c, bcc का मतलब है b, और जिसके आगे आपने कुछ नहीं दिया है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है आपका 2। ठीक है दोस्तों, सिंपल। नीचे भी एक मैंने छोटी सी कमांड लिखी है। आपने हर जगह इफ एल्स वगैरह जरूर पढ़े होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े होंगे, तो सेल स्क्रिप्ट में इफ कैसे लिखते हैं दोस्तों ये भी आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। नॉर्मल इफ लिखा जाता है, इफ के बाद $? का मतलब होता है कि ऊपर की गई हुई एक्टिविटी अगर मेरी आपको रिटर्न करती है 0 तो आपको ये मैसेज प्रिंट करना है, अगर 0 नहीं एल्स तो आपको ये प्रिंट करना है। और क्योंकि सेल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे इफ को क्लोज करने के लिए एंड इफ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे होता है जस्ट इफ का उल्टा FI। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर मेरी प्रॉक फाइल का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, प्रॉक फाइल हमने लिख भी लिया। फास्ट वे में चलते हैं, अपनी इस फाइल को मूव करते हैं, परमिशन देते हैं और फिर इसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल को मूव करता हूँ। फाइल मेरी ये रही दोस्तों, रिफ्रेश किया, ये फाइल है, इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, नीचे मैसेज भी आ गया कि फाइल आपकी सक्सेसफुली मूव हो गया। फाइल मूव हो गई तो बट ऑब्वियस है दोस्तों, इसको मुझे देना पड़ेगा क्या, फुल परमिशन। आप यहाँ देखेंगे तो रीड राइट की पूरी परमिशन इसको नहीं है। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पर सीधे 777 लिख दें, या एक एक करके सारे चेक बॉक्स जो हैं वो आप यहाँ पे लें। 777 दिया, आप देखेंगे ये मैसेज यहाँ चेंज हो जाएगा, रीड राइट फुल एक्सेस हो गया। अब चलते हैं दोस्तों फास्ट वे में पुट्टी पर। पुट्टी पर इसी इंस्टेंस पे, कौन सा इंस्टेंस है, ये एक तरीके का U8 इंस्टेंस है। U8 इंस्टेंस की IP यूज़ करके, यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके आप पुट्टी पे लॉगिन करेंगे। करने के बाद में सिंपल दोस्तों ये कमांड जो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर आप चला देंगे। इसको चलाने से आपका क्या होगा, इसको चलाने से आपका सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ कोई लॉग और कोई मैसेज नहीं आता है पुट्टी पे। सिंपली ऊपर जाके देखते हैं कि सच में क्या मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो क्रिएट हुआ भी है कि नहीं क्रिएट हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सॉफ्ट लिंक यहाँ पर बनकर आ गया। अब कनकरेंट प्रोग्राम को रजिस्टर करके चेक करने की बारी आ गई। तो कनकरेंट प्रोग्राम मैंने टाइम वेस्ट ना करने के लिए कनकरेंट प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर बना के रखा हुआ। सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव बना लिया, सारे की सारी जगह मैंने सेम नाम को यूज़ किया सो दैट मैं अपने प्रोग्राम की एक एक चीज़ को ईजिली याद रख सकूं कि किस नाम से मेरा क्या है। तो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए मैंने एक एक चीज़ का नाम सेम कर दिया है। अब इसी एग्जीक्यूटेबल को यूज़ करके जिसका टाइप होस्ट है, मैं एक कनकरेंट प्रोग्राम भी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो कनकरेंट प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें सिमेट्री रखी है, सब कुछ दे डाला। इसके बाद जाता हूँ पैरामीटर पे। यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि जो फ्रॉम पैरामीटर है, जो मेरे यहाँ कनकरेंट प्रोग्राम में फर्स्ट पैरामीटर है, ये मेरा जाकर के दोस्तों मेरा यहाँ पे $5 पे जाकर के एलोकेट होगा। और $5 की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ किसमें, वी फ्रॉम में। इसके बाद सेकंड वाला 2 है तो 2 की वैल्यू $6 में जाएगी, इसको मैं ले रहा हूँ V2 के अंदर। इस तरीके से सारे के सारे पैरामीटर्स दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए। वो बॉडी हो, सब्जेक्ट हो, CC हो, BCC हो, 2 हो, कुछ भी।
मैंने सब वो यहाँ पे असाइन कर दिए। अब इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने इस प्रोग्राम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटैच कर दिया है। करंटली हम लोग एप्लीकेशन डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम पूरी तरह से असाइन कर लिया है। टेस्ट करते हैं, अपनी रिपोर्ट को चलाते हैं। रिपोर्ट को जैसे ही डालता हूँ, टैब मारता हूँ, सिंपली मेरे वो सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाएंगे, जो सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने वहाँ पर दिए थे। तो यहाँ पे योर नेम आ रहा है। ये योर नेम क्यों आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर योर नेम लिखा रह गया। इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए, फ्रॉम पे ये हो गया और ये फ्रॉम हो गया। इसको सेव करते हैं। अब अपने प्रोग्राम को दोस्तों टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सिंपली अपने प्रोग्राम को सबमिट करना पड़ेगा, होस्ट प्रोग्राम को। जैसे ही सबमिट करता हूँ, देखिए यहाँ पे फ्रॉम चेंज हो गया। अब डालता हूँ फ्रॉम। फ्रॉम में आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ERP की बात करें तो ERP का ये एक तरीके का अलर्ट मान लेते हैं। alert.com से मेल आ रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। और ये मेल आपके यहाँ कॉन्फ़िगर भी होनी चाहिए। उसके बाद टू के लिए, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही इसको सेंड कर लेते हैं, oracleshooter@gmail.com। ये दे दिया। BCC अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, CC भी कुछ नहीं दे रहे हैं। सब्जेक्ट में दे देते हैं कि हमको टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम होस्ट प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो होस्ट प्रोग्राम टेस्टिंग लिख लेते हैं। बॉडी के अंदर देते हैं हाय फ्रेंड्स, कुछ भी दे सकते हैं बॉडी में आप। ये तो मैंने टेस्टिंग पर्पज से सिंपल एक लिख दिया। अब इसको यहाँ सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद देखते हैं कि हमारा एक्चुअली प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1070 नाम का होस्ट प्रोग्राम जो था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो चेक करने के लिए दोस्तों देखिए हम किस ID पर लॉगिन है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरेकल शूटर से यहाँ पे लॉगिन है। ओरेकल शूटर पे सबसे पहले यही मेल हमने भेजी थी, होस्ट प्रोग्राम टेस्टिंग। ये आपकी यहाँ पर दिख गई है, हाय फ्रेंड्स प्लीज़ फाइंड मैसेज। तो इस तरीके से किसी भी होस्ट प्रोग्राम को यूज़ करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों कभी भी और कहीं भी किसी भी तरीके की मेल जो है वो भेज सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों जहाँ पर हमने होस्ट प्रोग्राम के थ्रू मेल को भेजना सीखा। सो होपफुली फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है लैब के अंदर आपने छोटे से एग्जाम्पल से ये समझ लिया होगा कि किस तरीके से 2-4 लाइन का कोड लिख के होस्ट प्रोग्राम की तरीके से रजिस्टर करते मैं अपनी मेल को किसी यूज़र तक कैसे पहुंचा सकता हूं। तो अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो होस्ट प्रोग्राम के थ्रू मेल भेजने के इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस अपने इस भाई से लगातार पूछते रहिएगा। कहीं ना कहीं जब आप पूछते हो तो मुझे अच्छा भी लगता है, मेरा कोई दबा हुआ कंसेप्ट आपके थ्रू क्लियर भी हो जाता है। साथ में मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंचते रहे, नॉलेज से भरे हुए, कंसेप्ट से भरे हुए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अपने हर वीडियो के एंड में, दोस्तों किसी भी मेरी वीडियो के अंदर, कोई भी लैब सेशन के अंदर आपने कोई भी कोड देखा हो, उस कोड के लिए कभी परेशान मत होना। कभी ये मत सोचना कि ये स्क्रीन पे चल रहा है, मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा। दोस्तों ये ब्लॉग है जो ब्लिंक हो रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, इस ब्लॉग पे जाइए, ईजिली अपने उस पर्टिकुलर वीडियो को सब्जेक्ट से सर्च कीजिए, अपने टॉपिक को सर्च कीजिए और उस कोड को अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। साथ में दोस्तों आपको कभी टाइम मिले, आप फ्री हो, तो आपके भाई का एक व्लॉग चैनल भी है, उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने विजिट किया कि नहीं किया। मैं आपको पहचान लूँगा, क्योंकि मैं रेगुलरली अपने जितने भी मेरे यूज़र्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके कमेंट्स को रेगुलरली पढ़ता हूँ और ईजिली नाम से ही मैं उनको आइडेंटिफाई कर भी लेता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।